बूढ़े, तुम्हारी मनपसंद खुशबू आगे चलकर शायद फिर नहीं खा पाओगे। शियोजुन ने मुझे फैक्ट्री से निकाल दिया। बताओ ये शियोजुन ऐसा क्यों बन गया? शियोजुन, हमारी मिर्च की चटनी अच्छी क्वालिटी से ही सबका भरोसा जीता। मालिक युआन ने भी हमारी क्वालिटी देखकर लाओ वेदाओं में पैसे लगाए। तुम अब सामग्री बदलकर घटिया चीजें डाल रहे हो। ये तो खुद का नाम डुबोना है। माम, जमाना बदल गया। तुम्हें अपने वो बड़े बड़े सिद्धांत कूड़े में फेंक देने चाहिए। तुम्हें तो बस घर पर आराम करना चाहिए। आगे से यहां दखल नहीं देना। बिल्कुल सही। तुम तो बस कपड़े धोने खाना बनाने वाली बुजुर्ग हो। ज्ञान और काबिलियत में हमारा जुन भाई ग्रेजुएट ज्यादा तेज है। चलो चलो जाओ, अपने मुफ्त अंडे ले आओ। तुम लोग जब तक मैं फैक्ट्री में हूँ ऐसी हरकत नहीं होने दूंगी। तो निकल जाओ यहाँ से। क्या कहा? तुम्हें सुनाई नहीं देता? जुन भाई ने कहा निकल जाओ। बुढ़िया, तुम शियोजुन, मैं तेरी असली माँ हूँ। असली माँ तो क्या हुआ? मैं तुझे बताता हूँ। मैं तुम सबको बताता हूँ। चाहे फैक्ट्री हो या घर, सिर्फ एक मालिक होगा और वह मैं हूँ। माँ, मेरी सलाह है तुम अपनी पेंशन लेकर चली जाओ। जुन भैया गुस्सा हो गए तो फिर तुम्हारे लिए अंतिम संस्कार करने वाला भी नहीं बचेगा। जुआन, चलो हम चलते हैं। तुम क्या करना चाहती हो? चलो, ये सॉस हमारी नींव है। युआन साहब, फिर से लाओ। वेदाओ खा रहे हैं। मिशलिन शेफ का बनाया खाना भी आपकी पसंद में नहीं आता। तुम समझते नहीं। बस लाओ। वेदाओ का एक और बचपन में लौटा देता है वो बेफिक्र खुशहाल जिंदगी। आश्चर्य नहीं, आप लाओ वेदाओं में निवेश कर रहे हैं। आज की ये मिर्च की चटनी स्वाद अजीब क्यों है? ये पुरानी सड़ी दालें अच्छे से इस्तेमाल हुई हैं। बचाई हुई रकम तुम्हारी अंगूठी खरीदने के लिए काफी है। जुन भैया हिसाब में माहिर हैं। जब युआन समूह का निवेश मिल जाएगा तो इन पुराने कंकालों को सबको निकाल देंगे। क्या देख रहे हो? काम पर लगो। मैनेजर साहब, ग्राहकों ने कच्चे माल में कड़वाहट की शिकायत की है। पिछली जांच के बाद हमें फिर से पुराना माल वापस लाना चाहिए। लाओ झांग अंकल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं किया तो कम हुआ मुनाफा तुम भरोगे क्या? बिल्कुल सही। बूढ़े होकर दिखावा करने वाले, मुझे लगता है तुम छोटे प्यारे के बहकावे में आ गए हो। कल से नया नुस्खा लागू होगा। बस कोई मर ना जाए, इतनी फिक्र क्यों? प्यारे, मुझे एक पोस्ट पसंद आई है। खरीद लो। तुम लोग ऐसे बर्बाद कर रहे हो किन दीदी की मेहनत। लाओ झांग अंकल सुनो, हर बादशाह का अपना वजीर है। मेरी माँ अब काम की नहीं। अगर रिटायर होना है तो उनके पास जाओ, वरना परिरक्षक दोगुना कर दो।
इस चटनी का स्वाद ठीक नहीं। नुस्खा बदलने की हिम्मत किसने की? नहीं, ये कहां से आए? गार्ड, इन्हें बाहर निकालो। 2 नुस्खा चोर यहाँ बड़े बन रहे हैं, समझे? पुलिस बुला दूंगा। नुस्खा चोरी? जब मैं यह पुराना स्वाद खाता था तुम दोनों लंगोटी में थे। बताओ, घटिया चटनी किसने मंगवाई? उसे कैसे पता? क्या किन मेयुन का खेल है? ये मेरी जगह है, जो माल चाहूं वही इस्तेमाल करूंगा। तुम्हें क्या लेना देना? यकीन है लिटा पिटा कर निकाल दूंगा। बिल्कुल, अगर खरीद नहीं सकते तो खाओ मत, निकलो यहाँ से। पहचानते हो इसे? चाहे कोई भी हो, ये मेरी जगह है। जिसे कहूं निकलो, उसे निकलना होगा। ठीक है, बहुत अच्छा। श्योरली वित्त विभाग को बताओ, लाओ वेदाओ से सभी निवेश वापस लो, 10 लाख। प्यारी, सुनी तुमने? ये भिखारी कह रहा है निवेश वापस ले रहा है। 1 पूरे करोड़। 1 करोड़। अरे बाप रे, 1 करोड़ फर्श पर बिछाओ। कितना होगा पता है? गोभी सुखाने जैसा समझ रहे हो? जल्द ही समझोगे तुम 1 करोड़ का मतलब क्या है। चलो भी निकलो यहां से। अगली बार ढोंग करना हो तो किराए पर लेना, एक अच्छा सूट। हाँ बिल्कुल, ये आदमी दिखावा कर रहा है, सोने की चेन तक नहीं खरीद सकता। निकलो। ये कारखाना तुम्हारा और लाओ वेई का 30 साल की मेहनत है। सच में छोड़ दोगी इसे? उस लड़के को बर्बाद करने दोगी? लाओ वेई को शिवझुन से हमेशा अपराध बोध रहा, इसलिए कारखाना उसे दे दिया। यह हम दोनों पति पत्नी का साझा निर्णय था। यांग जी, अभी काम है मेरे पास, कल फोन करती हूँ। ये सब खराब बीन्स हैं, कतई इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारी पहचान नहीं बर्बाद कर सकते इस कच्चे माल से। ये फफूंदी लगे बीन्स क्या हुआ? बचत का पैसा मेरी गाड़ी में लगा है, वैसे भी मर तो नहीं जाएंगे। और सुनो, अगर मेरे पापा ने यह नुस्खा ना छोड़ा होता तो यह घटिया कारखाना अब तक चल पाता। अंदर खींच लो, अगर उत्पादन रुका तो इस महीने का बोनस तुम दोनों को नहीं मिलेगा। शिवजुन, ये ठीक नहीं है। शिवजुन, डालो, सब डाल दो। नहीं, रुको। मैं तुम्हें लाओ वेदा को बर्बाद नहीं करने दूंगा। किन मेयुन, तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? किन मेयुन, जब तुमने यह कारखाना मुझे दिया था तभी तय हुआ था कि मैं ही मालिक हूं। अब तुम ये सब क्या मतलब है? बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूं। मैं आंखें खोलकर नहीं देख सकती कि तुम लाओ वेदाओ और इन मजदूरों का पसीना बर्बाद करो। तुम्हें किसने अंदर आने दिया? तुम दोनों। इसे बाहर खींच ले जाओ। बेटा, माँ तुमसे विनती करती है, ये सड़ी दालें लोगों को बीमार कर देंगी। ये पुराने मजदूर देख रहे हैं, तुम्हारे पापा भी आसमान से देख रहे हैं। क्या तुम्हें अब भी समझ नहीं आया? मैंने यह कारखाना लिया सिर्फ पैसा कमाने के लिए। अगर तुम लोगों ने उस समय थोड़ा और कमाया होता तो मुझे विदेश न जा सकने का दुख न होता। दादी भी इलाज के पैसे न होने से छत से न कूदती। पूरा साल बाहर रहकर बस इतना ही कमा पाए। माँ, मैं और वेई किजुन के पापा अभी शहर में पैर जमा रहे हैं। एक कारखाना शुरू करने की तैयारी है। ये रहने का खर्च है, पहले रख लीजिए। पैसा कमाया तो जरूर देंगे। पैसा कमा नहीं सकते, बच्चे पैदा करने की सोच रहे हो। माँ, शिवजुन, हम लौट आए, हमें क्यों नहीं बुलाया? मैं शहर में पढ़ने जाऊंगा, मैं फ्लैट में रहूंगा। बस इतने पैसे कमाते हो, फिर भी मुझे माँ कहलवाना चाहती हो? ये बात किसने सिखाई? कैसे कह सकते हो अपनी माँ के बारे में? क्या शिवजुन ने गलत कहा? मैं तुमसे अलग हूं। पैसे कमाऊंगा तो तुम्हारी सेवा करूंगा, और अभी ये फैक्ट्री मेरी है, यहां मेरी चलती है। फैक्ट्री मैनेजर, ये बीन्स बिल्कुल ठीक नहीं है। निकाले जाना नहीं चाहते तो चुप रहो। सुरक्षा गार्ड, उसे पकड़ो, बाहर खींच ले जाओ, फिर कभी अंदर मत आने देना। शिवजुन, खराब माल अच्छे के भाव बेचना। अगर ग्राहक बीमार पड़ गए तो हमें दंड मिलेगा। लाओ वेदाओ खत्म हो जाएगा। दंड? तुम लोगों की तरह मेहनत से कुछ पैसे कमाना वही असली दंड है। मैं तुम्हें बता दूं, बिना धोखाधड़ी के व्यापार नहीं चलता। धोखा नहीं दूंगा
तो पैसे कैसे कमाऊंगा? अभी तक क्या देख रहे हो? उसे बाहर खींच ले जाओ। शियोजना, फैक्ट्री मैनेजर, ये आप ऐसा नहीं कर सकते। किन मेयुन वह तुम होता कौन हो? मेरे सामने हाथ पैर हिलाने की हिम्मत? तुम्हारा लाओ वेदाव कर्मचारियों के साथ ऐसा व्यवहार करता है? ये बूढ़ा फिर कैसे आ गया? आज क्या खास दिन है? ये पागल और भिखारी भी मजा लेने आ गए। क्या आप ठीक हैं मास्टर? ये फैक्ट्री खत्म हो गई। ये हैं लाओ वेदाव के अभी के कच्चे माल। मूल नुस्खा वाले मास्टर किन दीदी, क्योंकि उन्होंने खराब कच्चे माल के बदलाव का विरोध किया, अपने ही बेटे द्वारा फैक्ट्री से निकाल दिया गया। फफूंद लगे बीन्स, औद्योगिक मिर्च सार, तुम लाओ वेदाव को बर्बाद करने पर तुले हो। इस सोने की तख्ती को दिखावा मत करो। देखा नहीं, जब युआनशी का निवेश आएगा, हमारी यह लाइन पूरे हुआगुओ में सबसे बड़ी मिर्च उत्पादन लाइन बन जाएगी। वार्षिक उत्पादन मूल्य 50 करोड़ से अधिक। तब हमारा लाओ वेदाव पूरे हुआगुओ के मिर्च की चटनी बाजार का एकाधिकार कर लेगा। तब तुम लोग छोटे लोगों की राय हम परवाह नहीं करेंगे। क्या सच में? मैं देखना चाहता हूं मेरे निवेश के बिना तुम कैसे एकाधिकार करोगे हुआगुओ के सॉस बाजार का। तुम निवेश करोगे? हे आदमी, क्या तुम ये बात मजाक के लिए कह रहे हो? श्योली जी, जांच के बाद आपके कारखाने में गंभीर अनुबंध उल्लंघन है। पहला, खराब कच्चे माल का उपयोग। दूसरा, अनियमित एडिटिव्स का उपयोग। युआन शीजीयुआन तुरंत समाप्त करती है सभी सहयोग। तुम्हारा क्या अधिकार है? तुम लोग सिर्फ इसलिए कि मैं हूं युआन शीजीतुआन का अध्यक्ष युआन बेनताओ। यह असंभव है। क्या करें जुन भाई? गुरुजी, कृपया मुझे किन मेयुन के पास ले चलिए। अगर वह राजी हो, मैं उनका ब्रांड बनाने में मदद कर सकता हूं। पुराने स्वाद को फिर से जीवित करूंगा। ठीक है, क्या करें जुन भाई? जल्दी चलो चलो। पति, अब क्या करें? हाथ आया 10 मिलियन रुपए चला जाएगा। रोते रहो, बस रोना ही आता है। मेरी किस्मत तुम्हारे रोने से उड़ गई। नहीं, युआन जोंग को किसी भी हाल में नहीं जाने दूंगा। उस बूढ़ी औरत के पास नहीं तो हमारी फैक्ट्री सच में बर्बाद हो जाएगी। युआन जोंग, मेहरबानी करें युआन जोंग। युआन जोंग, एक बार और समझाने का मौका दीजिए मुझे। युआन जोंग। पति, आदमी टकरा गया। जल्दी उतरो। निवेशक भी आदमी नहीं टकरा सकते, ऐसे ही भाग जाएंगे। जल्दी उतरो। युआन जोंग वह खुद कार के आगे आया। तुमने मेरे पति को टक्कर मारी। अगर उन्हें कुछ हो गया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बस करो, मैं भी जल्दबाजी में था। ये युआन जोंग की गलती नहीं है। युआन जोंग, मैंने ऐसी फैक्ट्री चलाई वाकई मजबूरी में। क्या आप मेरे घायल होने को देखते हुए मेरी 2 बात सुन सकते हैं? हाँ, युआन जोंग, आपने सिर्फ मेरे पति द्वारा माँ को निकालना देखा। आपने नहीं देखा हमने उनके लिए कितने जुए के कर्ज चुकाए। हम भी मजबूर थे। तुम लोग लाओ झांग, मुझे पता है तुम मेरी चिंता करते हो। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी 2 साल में रिटायरमेंट है। अगर चैन से बुढ़ापा बिताना चाहते हो तो मेरे रास्ते में मत आओ। कोई बात नहीं युआन साहब, लगता है मेरी चोट गंभीर है। क्यों ना हम पहले मुझे अस्पताल ले चलें? ठीक है, पहले अस्पताल चलते हैं। चलो चलें। क्या शिवजुन को कार ने टक्कर मार दी अचानक? ये हादसा कैसे हो गया? ठीक है, मैं अभी आता हूं। क्या वह बड़ी बहन किन नहीं है? हाँ, वही है। बड़ी मुसीबत है युआन साहब को। किन मेयुन नहीं दिखनी चाहिए, नहीं तो सब पोल खुल जाएगी। युआन साहब, मेरे पति को बहुत दर्द हो रहा है। उसकी परवाह मत करो, जल्दी करो। पहले अस्पताल। ठीक। तुम
ड्राइवर जल्दी जल्दी चलो अस्पताल। ठीक, मैं अभी पहुंचता हूँ। आखिरकार उस बूढ़ी औरत से बच गए। कारखाना प्रबंधक वही, तुम अभी भी हंस सकते हो। लगता है तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं है। वैसे तुम लोग क्यों उस बड़ी बहन से छिप रहे थे? क्योंकि जुए उन्हें की निकाल दिया वजह गया से था। आखिर सच क्या है? जुए की वजह से ही उन्हें निकाला गया था। पिछले दिनों भी कारखाने में आकर उपद्रव किया था। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत बदनुमा हालत पैदा कर दी थी। ऐसी बात है, जुआ सचमुच बर्बाद कर देता है। अरे हाँ, अभी मैंने वह लाओ झांग कहते सुना। बड़ी बहन किन तुम्हारी माँ है, तुम अपनी असली माँ की भी मदद नहीं करते। युआन साहब, बात यह है, इसकी वजह वह जुआरी माँ ही है कि जिनने इन सालों में कारखाना चलाकर कमाए पैसे सारे जुए के कर्ज चुकाने में लगा दिए। हमें डर है कि वह कारखाना कर्ज चुकाने के लिए ले लेगी। हाँ, आखिरकार घर की बदनामी बाहर नहीं फैलानी चाहिए। वो लाओ झांग और उनके लोग कैसे जान सकते हैं हमारे घर की स्थिति और मेरी मेहनत? श्रीमान युआन, आप देखिए आज यह मामला कैसा हो गया। आपने अभी कारखाना ठीक से नहीं देखा है ना? आप कल फिर आइए, अच्छी तरह देख लीजिए, ठीक है? लगता है तुम्हारी भी मुश्किल है। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो श्रीमान युआन धन्यवाद, श्रीमान युआन धन्यवाद। श्रीमान युआन, ये तुरंत आ रहा है, मैं यहीं उतर जाता हूँ। चेयरमैन, आप सच में उनकी बातों पर विश्वास करते हैं? कानों से सुनना झूठ होता है, आंखों से देखना सच होता है। वह तो है। मुझे इस मौके का फायदा उठाना है। शिवजन और उनके लोग नहीं हैं। इस खराब दाल को बदल देना है। यह फफूंदी दाल मिर्च की चटनी बनाने के लिए अगर लोग बीमार हो गए, ये तो बर्बाद कर देगा लाओ वेदाओं के दशकों के नाम को। कर्मचारी चोरी से कच्चा माल बेच रहे हैं। यह कारखाना वाकई समस्या वाला है। हिलना मत। तुम हो? मैं तुम्हें जानता हूं। मैंने तो भेष बदला था। लाओ वेदाओ, कोई भी आम कर्मचारी मुझे पहचान सकता है। लगता है यह निरीक्षण सब नाटक था। अरे नादान, 30 साल पहले तू भूखा होकर घुस आया था फलियां चुराने। आज 30 साल बाद तू वही का वही है, कुछ सुधरा ही नहीं। क्या कर रहा है? कच्ची फलियां खा सकते हो, चाहे कितनी भी भूख लगे। ये नहीं खाना चाहिए। हालांकि हमारी फैक्ट्री मुश्किल में है, लेकिन ये कच्चा माल सरकारी संपत्ति है। ये क्या पाप किया है? बहुत भूख लगी होगी। रुको, ये खाओ, पेट भरकर खाओ, तब ताकत आएगी आगे की सोचने के लिए। क्या तुम दीदी, तुम अभी भी इस फैक्ट्री में हो? उस समय तुमने मुझे वह मिर्च की चटनी दी थी। उसने मेरा साथ दिया मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल वक्त में। आज तक मुझे उसका स्वाद याद है। यही वजह है कि मैं निवेश करना चाहता हूं लाओ वेदाओं में। अरे लड़के, पसंद हो तो भी चोरी नहीं करते, लेकिन यह मिर्च की चटनी एक एक कर खत्म हो रही है। नया प्रबंधक आने के बाद कच्चा माल और नुस्खा सब बदल दिया है। अब पुराना स्वाद नहीं रहा। नहीं दीदी, मैं इस बार आया हूं उसमें निवेश करने के लिए ही। जल्दी करो सब काम, कल युवान साहब निरीक्षण के लिए आ रहे हैं। सब काम छोड़ो और तेजी से करो। वे खराब डिब्बे और वे सड़े हुए डिब्बे सब अंदर की तरफ रखो, सबसे नीचे दबा दो।
बुरा हुआ। अगर उन्होंने देख लिया तो तुम्हें जरूर थाने भेज देंगे। पत्नी, तुम जाओ बाजार से लाई हुई हमारी पुरानी नुस्खे की मिर्च चटनी सबसे दिखने वाली जगह पर रख दो। चिंता मत करो पति, कोई फर्क नहीं दिखेगा। वही कि जुन, ये तो धोखाधड़ी कर रहे हो। हमारा लाओ वही दाओ दशकों से ऐसा कभी नहीं किया। क्या यह सही है? लियू शू, सुना है आपके बेटे को शेनचेंग में घर चाहिए। युआनशी की फंड आते ही आप हमारे कारखाने के मूल शेयरधारक पुराने कर्मचारी हैं तो घर का पैसा तुरंत मिल जाएगा। यह लियू शू, आप हमारे कारखाने में सबसे अनुभवी हैं। बताइए, कोई तरीका है क्या इस सोया उत्पाद का किण्वन समय आधा किया जा सके? तब हम बड़े पैमाने पर माल भेज सकेंगे, पूरे देश का बाजार हमारा हो जाएगा। पर यह गलत है। स्वाद बिगड़ जाएगा और इससे खाद्य सुरक्षा समस्या हो सकती है। क्या बात है वही कारखाना प्रबंधक? शियोजुना, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? माँ, तुम यहाँ कैसे? हमारा लाओ वेदाओ असली चीजों पर टिका है और ख्याति पर तुम घटिया सामान मिलाकर तुम इसे बर्बाद कर दोगे हमारे ब्रांड को। तुम्हें क्या पता अब कौन सा जमाना है? ये चीज अच्छी है या नहीं महत्वपूर्ण नहीं, बस मार्केटिंग अच्छी हो, कॉन्सेप्ट चल निकले तो कचरा भी बेस्ट सेलर बन जाएगा। तो ये बड़ी बहन ही है, बहन किन और यही है वेई किजुन, जिसकी जुआरी असली मां कही जाती है। मैं देखना चाहता हूं इस वेई किजुन के मुंह से और कितनी झूठी बातें निकलेंगी। बेटा, ये जो मुंह में जाने वाली चीज है, ईमानदारी उसकी सीमा रेखा है। तुम बताओ, तुमने ये सब दिखावटी पैकेजिंग और प्रचार, क्या ये उल्टा नहीं है? निजी उद्यम भूल नहीं सकते सामाजिक जिम्मेदारी। बस करो जिम्मेदारी जिम्मेदारी, तुम हमेशा जिम्मेदारी की बात करती हो। क्या तुमने कभी मेरे बारे में सोचा? बच्चे का इलाज जरूरी है, कैसे भी हो, हमारे कारखाने का कर्मचारी है। ये पैसा मुझे देना चाहिए। शुक्रिया शुक्रिया। जल्दी से पैसा लाओ, बच्चे का इलाज करवाओ। शियोजुना, तुम कैसे? बुरा हुआ, आज उसकी फीस भरने का दिन था। वे की जुन, मैं तुम्हारे लिए पैसे का इंतजाम करती हूँ। तुम हमेशा से सिर्फ एक नेक दिल बेकार इंसान रहे हो, दूसरों के लिए हर तरह से अच्छे, लेकिन अपने बेटे पर जरा भी ध्यान नहीं देते। तुम्हें मैं कुछ भी पसंद नहीं। मैं वे की जुन, तुम्हारी नजर में हर काम गलत ही करता हूँ। अरे माँ, भैया भी तो कारखाने की भलाई चाहते हैं, तुम सबकी जिंदगी बर्बाद मत करो। ये मैंने सोशल मीडिया पर खरीदा आर्टिकल है, 10 लाख से ज्यादा व्यूज। ये लाओ वेदाओ को रोंगचेंग से पूरी तरह जोड़ देगा। कैसा है? तुम ऐसा कर सकती हो? सभी मास्टर जी, जमाना बदल गया है, अच्छी चीज को भी प्रचार चाहिए। सिर्फ किजुन का यह तरीका चर्चा में ला सकता है, सिर्फ इसी से हम ज्यादा कमा सकते हैं। हमें कुछ समझ नहीं आता ऑफिशियल पेज, वीडियो पेज, लेकिन सुनने में बुरा नहीं लगता। हाँ, पिछले दिनों अपना जमाना खत्म हो गया, हमने भी कोई प्रचार नहीं सुना। ये तुम्हारी बकवास है, गलत रास्ते। देखो देखो, फिर तुम शुरू हो गए। तुम बस मानना नहीं चाहते कि तुम बूढ़े हो गए हो, काम के नहीं रहे, तुम्हारे तरीके अब काम नहीं करते। पति माँ की पूरी जिंदगी बस वही सुनना चाहती है जो वह सुनना चाहती है, उसकी परवाह मत करो। कल का निरीक्षण जरूरी है, तुम दोनों मेरी माँ को सुलाने ले जाओ। देखती हूँ कौन हिम्मत करता है। वे की जुन, तुम मेरे सामने मार्केटिंग की बात करते हो, बहुत ही कम समझते हो अपनी माँ को। देखो वह क्या है। वो किन मेयुन है? उन दिनों मिर्ची चटनी कारखाने के लिए बनाया टीवी विज्ञापन। तुम्हारी माँ उस साल बस 20 साल की थी, पहले से ही थी शहर के नेताओं द्वारा पसंद की गई सरकारी कारखाने की उत्तराधिकारी। शियोजुन, तुम्हें अपनी माँ के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तुम्हारी माँ 80 के दशक में पहली थी जिसने मिर्च की चटनी का विज्ञापन फिल्माया। उसने नई राह बनाई, पूरी जायदाद दांव पर लगा दी, लाओ वेदाओ को खड़ा किया। 99 के टीवी पर एक झटके में मशहूर हुआ। रोंगचेंग लाओ वेदाओ, एक जगह का मिर्च उद्योग पूरे हुआगुओं में गूंज उठा। टीवी विज्ञापन के मुकाबले तुम्हारा 10,000 का आर्टिकल कुछ भी नहीं है। शियोजुन, तुम्हारी माँ ने तुम्हें फैक्ट्री संभालने को कहा, पर तुमने तो उनकी बात की बात नहीं सीखी। सोचा कॉलेज पढ़ लिया, डिग्री मिल गई तो फैक्ट्री चला लोगे, बचकाना। मैं गांगचेंग में सालों रहा, रोंगचेंग की पुरानी बातें मुझे कम ही पता है। पता नहीं था कि मेयुन दीदी इतनी काबिल है। युआन जी, विदेशी मीटिंग का समय हो गया। वे किजुन की औकात ही क्या है? वह किन दीदी का मुकाबला नहीं कर सकता। कल निरीक्षण के बाद किन दीदी से निवेश की बात करेंगे। प्यारे, पता नहीं था माँ पहले इतनी शानदार थी, पर दादी ने कहा था ना, वह स्वार्थी थी, बच्चे नहीं संभालना चाहती थी, इसलिए तुम्हें गांव भेज दिया। मेरी दादी ने अंत तक उनके बारे में एक अच्छा शब्द तक नहीं कहा। ये लोग उनका वेतन लेते हैं तो उनकी तारीफ करेंगे ही,
माँ, ये तो बस पुरानी बातें हैं। तुम्हारे मजदूरों के अलावा किसे याद है और किसे पता है तुम अतीत की उपलब्धियों पर सोते कब तक रहोगे सपनों में? बिल्कुल। अब इंटरनेट का जमाना है, ई कॉमर्स का दौर। तुम्हारी माँ को तो फोन चलाना भी नहीं आता। मेरी राय में तुम रिटायर हो जाओ, वृद्धाश्रम जाओ, आराम से रहो। क्या? वे किजुन, तुम बदतमीज हो। किन दीदी ने इस फैक्ट्री के लिए सब कुछ दिया? तुम तो सत्ता हड़प रहे हो। ये नजरबंदी है। वे किजुन, तुम अपनी माँ को घर से निकाल रहे हो, वृद्धाश्रम भेजोगे। तुम इतने बड़े आदमी हो तो पहले ज्यादा पैसा कमा लेते, कुछ और घर खरीद लेते। आज तुम्हारे पास रहने को जगह तक नहीं। आखिरकार तुम नाकारा हो। शिवजुन, आज ही माँ को वृद्धाश्रम भेजो। हम नहीं देंगे, किन दीदी को वृद्धाश्रम भेजने देंगे। किसकी हिम्मत? हम अभी हड़ताल करते हैं। हाँ, हड़ताल। हड़ताल। अच्छा, हड़ताल करो। मुझे निकालने की जरूरत नहीं, बेकार के लोग। वे किजुन, तुम ऐसे कैसे बन गए? अगर तुम नहीं सुधरे तो मैं केस करूंगी, विरासत बांटवाऊंगी। तब ये फैक्ट्री तो वही नाम नहीं रहेगा। मुकदमा करूंगा, मुझे ज्यादा से ज्यादा 1/3 हिस्सा ही मिलेगा। और देखो, युवान का निवेश इंतजार नहीं कर सकता। अगर देरी हुई तो मुझे फिर नुकसान होगा। जुन भाई, देखो मैंने क्या खोज निकाला। तुम्हारी माँ रातों को फैक्ट्री में घुसकर कच्चा माल चोरी से बदल रही है। माँ, अगर मैं ये वीडियो वायरल कर दूं, लाओ वेदाओ संस्थापक सड़े सोयाबीन इस्तेमाल करते हैं, आपकी और आपकी पूरी जिंदगी की मेहनत सब बर्बाद हो जाएगी। तुम लोग सच को झूठ बता रहे हो। मैं तो स्पष्ट तौर पर खराब बीन्स से अच्छे बीन्स बदल रही थी। हम साबित कर सकते हैं कि किन दीदी ऐसी नहीं है। गवाही देंगे जब मैं ओरिजिनल वीडियो डिलीट कर दूंगा, तो फिर देखता हूँ तुम किससे गवाही दिलाओगे। माँ, अब इंटरनेट का जमाना है। सच्चाई मायने नहीं रखती, जिसकी आवाज तेज होगी उसी की बात मानी जाएगी। तुम बस मेरी सुनो, शांति से घर जाकर सामान समेटो। आज ही ओल्ड एज होम चली जाओ। खुद क्यों नहीं जा रही? शिव जुआना, माँ की मदद करो। आगे मत बढ़ना। हटो, ये मेरा पारिवारिक मामला है। आज मैं उसे लेकर ही जाऊंगा। हटो, नहीं, नहीं, आगे बढ़ो। नहीं, नहीं, नहीं ले जा सकते। अरे अरे, तुम लोग, तुम लोग। देखता हूं कौन हिम्मत करता है। किन दीदी, आप चिंता ना करें। आज मैं हूं यहाँ, कोई भी आपको जबरदस्ती नहीं कर सकता। तुम कौन होते हो? क्या? ये मेरा घरेलू मामला है। तुम्हें क्या पड़ी है? मैं माँ को भेज रहा हूँ 10,000 वाले वृद्धाश्रम में। यही तो असली सेवा है। तुम क्या समझते हो? सेवा या निर्दयता तुम्हारे दिल को पता है। मैं कुछ लोग इतने कठोर हो जाते हैं कि अपनी ही माँ को निकाल बाहर करते हैं। समझ ही नहीं पाते बहन कि ना आप ही इस कारखाने के जिंदगी मौत का फैसला हैं। शुक्रिया, समय बदल गया है। मेरी पुरानी उपलब्धियां अब गिनती में नहीं आती। शायद मुझे छोड़ देना चाहिए। बहन कि ना, जल्दी मत कीजिए। मैं एहसान चुकाने आया हूँ। उस समय आपने एक रोटी, एक चम्मच चटनी मेरे चाचा की भूख मिटाई, उनका स्वाभिमान बचाया। यह एहसान मैं नहीं भूलूंगा। आपके चाचा? आप उन्हें छोटा ताऊ कहिए। आज उनका जरूरी काम है। उन्होंने खास तौर पर मुझे आपको लेने भेजा। कहा है कि आपको समझाऊं। वह यहाँ दाद नहीं आया था, बस पुरानी यादें ताजा करने आया था। कैसा एहसान, कैसी चोरी? समाज के आवारा लोग कहाँ से आ जाते हैं यहाँ कहानी गढ़ने। ओह माँ, कहीं आपने कोई अभिनेता तो नहीं लगाया यहाँ नाटक करने के लिए? सोचा हम सच मान लेंगे। बस ये वृद्धाश्रम, तुम जाओ या ना जाओ, लेकिन मेरे यहाँ सिर्फ एक ही नियम है, किनमेयुन। अगर तुमने फिर मुझसे ये कारखाना छीने की तो मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। बस बस सब तमाशा मत देखो। कल का स्वागत करने के लिए युआन शिजितुआन के अध्यक्ष के आगमन के लिए कोई गड़बड़ न करें। अगर किसी ने कोई गलती की तो निकल जाओ। युआनशी के अध्यक्ष, उम्मीद है कि वह कल आएगा। तुम डरोगे नहीं, आत्मा तक निकल जाए। युआन जोंग, किन दीदी, तुम्हें कष्ट दिया? पहले होटल जाकर आराम करो। मैं तुम्हें वादा करता हूं, कल मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा वापस लाने में वह सब कुछ जो तुम्हारा है। छोटे ताऊ, तुमने दिल से सोचा, लेकिन यह बच्चा मेरा अपना कर्ज है। मुझे खुद संभालना होगा। जल्दी जाओ। भाईजान, आदमी आ गया। आ गया। दूर खड़े रहो
ये खराब कैमरा कितने सालों से इस्तेमाल हो रहा है, बस इतना ही स्तर अलग से प्रचार विभाग बनाया। सच में मेरी तनख्वाह बर्बाद कर रहा है। देखो वेई किजुन का घमंडी रूप। प्रचार विभाग पहले कितना शानदार था, उसकी नजरों में कुत्ते से भी बदतर। आ गया युआन शीजीतुआन के लोग अंदर आ गए। ली जूली, स्वागत है, हम सब तैयार हैं, अंदर आकर देखो। हमारी उत्पादन लाइन सब कढ़ाई से मानकों के अनुसार बनाई गई है, इसलिए कृपया जरूर निश्चिंत रहें। तो हमारा प्रदर्शन क्षेत्र देखें। ली जूली जी देखो, युआन जोंग आज नहीं आए तो ये अनुबंध हस्ताक्षर कर सकते हैं। मयून दीदी, पहले जल्दी मत करो, पहले नाटक देखते हैं। लेकिन आपके कारखाने में कर्मचारियों की उम्र ज्यादा है डायरेक्टर वेई, ये समस्या सुलझानी होगी। अरे सहायक ली, आपकी नजर तेज है, ये समस्या आसानी से सुलझ जाएगी। निकाल दो, सबको निकाल दो। बर्खास्त कर दो किजुन। हम सब तो 30 साल से कारखाने में हैं, तुमसे भी बड़े हैं। कारखाने के सबसे मुश्किल दिनों में हम नहीं गए, 4 डायरेक्टरों ने भी हमें नहीं निकाला। तुम कहो तो निकाल दें। तुम लोग तो बस नाम के पुराने मूल शेयरधारक बनकर बिना कुछ किए ही 30 साल का लाभांश ले गए। हमारे वेई परिवार का पैसा तुम सबने बांट लिया। किसने कहा कि उन्होंने वेई परिवार का पैसा बांट लिया? उस समय कारखाना बंद हो रहा था तो ये पुराने भाइयों और बहनों ने अपनी बचत उधार लेकर कारखाना बचाया। उन्हें मूल शेयर दिए गए। ये कृतज्ञता थी, ये वादा था। शियोजुन, इंसान को अपनी जड़ें नहीं भूलनी चाहिए। ये पैसा तो मैंने उधार नहीं दिया था, मैं क्या जड़ें भूलूं? अगर आप वादा निभाना चाहते हैं तो आप खुद जाकर नया कारखाना खोल सकते हैं, उन्हें चुका सकते हैं। आप तो बूढ़ा मानने से इनकार करते रहे, आप कर सकते हैं। आप आगे आइए। ठीक है वेई किजुन, मैं किनमेयुन कहती हूँ ये कारखाना चलेगा तो ये चलेगा। उस वादे को मैं निभा रही हूँ। किन दीदी, हम आपके साथ हैं। हाँ, हम आपका साथ देंगे। ये बेईमान फैक्ट्री छोड़ दें तो अच्छा काम बस नहीं करेंगे। चलो आपके साथ काम करें। अरे मैं तो भूल ही गई, तुम्हारे पास ये पुराने साथी भी है ना साथ देने के लिए। सुनो, लाइसेंस बनवाते समय क्या तुम्हें पहले से ही चश्मा देना चाहिए? सब लोग इतनी उम्र में बिजनेस शुरू कर रहे हो, बहुत चिंता की बात है, कहीं अपनी आखिरी पूंजी भी ना गंवा दो। 80 के दशक में विदेशी मशीनें खरीदी। मैंने स्कूल की थोड़ी रूसी से बातचीत टीम के साथ जाकर मशीनें ले आई। 90 के दशक में कंपनी बदली, इतने मोटे दस्तावेज कौन समझ पाता। मैंने एक एक शब्द पढ़ा और फैक्ट्री को बचा लिया। शियोजुन, तुम हमेशा कहते हो तुम्हारी माँ कुछ नहीं कर सकती तो तुम हो महान, लेकिन याद रखो तुम ये मैनेजर बनकर बिल्कुल खड़े हो पुराणों के कंधों पर। पहले मैं शुरू कर सकी लाओ वही दाओ, आज मैं किनमेयुन फिर से शुरू कर सकती हूँ लाओ अमा। हम आपके साथ हैं। जैसी तुम्हारी मर्जी। ली जूली, आप चिंता ना करें, ये पुराने तकनीकी लोग जा रहे हैं तो केवल और अधिक नए कर्मचारी आएंगे, हम और बेहतर होंगे। आपके कारखाने के आंतरिक मामले स्वाभाविक रूप से वेई प्रबंधक तय करेंगे। बस चूंकि हम भी व्यवसायी हैं, एक बात याद दिला दूं, ऐसी कोई व्यापारी कमजोरी न छोड़ें। समझ गए। जाओ, औपचारिक प्रक्रिया से छंटनी करो, श्रम अनुबंध के मुताबिक मुआवजा दो। जुन भाई, एक पुराने कर्मचारी का मुआवजा 2 लाख तक पहुंच जाएगा। इतने सारे लोग। तो युवान साहब का निवेश जल्द ही आने वाला है, उस समय तुम्हें डर है कि पैसा वापस नहीं मिलेगा? जल्दी करो, अभी पैसे लेकर आओ। वली जुली साहब, ये युवान साहब कॉन्ट्रैक्ट साइन करने कब आएंगे? अभी ये युवान साहब तो आज आए नहीं हैं। किसने कहा मैं नहीं आया? ली जुली, तुम्हें गलती तो नहीं हुई? ये सब क्या हमारे कारखाने के बूढ़े कर्मचारी नहीं हैं? ये युवान साहब कहाँ हैं? कोई गलती नहीं, वेई प्रबंधक युआन साहब यही हैं। ये जुन भाई, इसका क्या मतलब है? ये साफ लिखा है, हमारा कर्मचारी है। ये प्रेसिडेंट कैसे हो सकता है? कहीं हम धोखा तो नहीं खा रहे? नहीं, तुम लोगों का आखिर मतलब क्या है? हैं? ये 1 करोड़ का अनुबंध है, तुम हमें सिर्फ प्लांट के एक बूढ़े से साइन करवा रहे हो? क्या तुम सब मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो? किसने कहा युआन शीजीतुआन के प्रमुख को हमेशा चमकदार कपड़े पहनने ही होंगे? क्यों नहीं हो सकता कि मैं यह बूढ़ा आदमी हूं?
तुम प्लांट चलाना चाहते हो, मैं समर्थन करता हूँ। युआन शीजीतुआन 1 करोड़ रुपए लाओ, माँ में निवेश करने को तैयार है। नहीं, वह 1 करोड़ मेरा नहीं है क्या? कल तुमने नकली सामान बेचा, आज सच को झूठ बता रहे हो, अपनी माँ को बदनाम किया और वफादार लोगों को निकाल दिया। ये सारी बातें एक एक करके हर एक चीज मैंने साफ देखी है। मैं तुम्हारे पास पैसा क्यों लगाऊं? लेकिन मैं तुम बेटा होकर अभद्र, इंसान होकर निर्दय, व्यापारी होकर बेईमान हो। मैं घोषणा करता हूं, मेरा युआन शीजीतुआन और इससे जुड़े सभी व्यवसाय अब वेई किजुन के साथ कभी सहयोग नहीं करेंगे। यह प्रतिबंध सदा के लिए है। अच्छा, मैं समझ गया। तुम तो युआन शीजीतुआन के प्रमुख हो ही नहीं, ये तो एक धोखा है। तुम सब मेरी माँ के किराए के अभिनेता हो। सब मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे थे। किन मेयुन, तुम में क्या खूबी है? तुमने बस एक फैक्ट्री मैनेजर से शादी की थी। मेरे पापा के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। अब तो देखो, एक अमीर आदमी ढूंढ लिया, मिलकर अपने बेटे की संपत्ति लूटने की साजिश कर रही हो। चुप रहो। ये फैक्ट्री तुम्हारे पिता ने छोड़ी थी, लेकिन यह तुम्हारे परिवार को मुफ्त में नहीं मिली। बानीतू में मिर्च की फैक्ट्री बंद हो गई थी। मैंने ही भारी दबाव झेला। मैंने घर घर जाकर कर्ज मांगा, तुम्हारे पिता को समझाया और जबरदस्ती इस फैक्ट्री को बचाया। फैक्ट्री में काम नहीं था, मैंने ही अपनी शर्म त्यागी, विज्ञापन और काम ढूंढा, हर किसी के सामने हाथ फैलाकर उपकरण मंगवाए, तब जाकर यह फैक्ट्री चल पाई। इन बातों की गवाही ये पुराने कर्मचारी दे सकते हैं। सही कहा। उस साल अगर बहन की नहीं होती तो फैक्ट्री बर्बाद हो जाती। अगर लाओ वेदाओं पर किसी का नाम होना चाहिए तो वह किन मेयुन का किन है। बकवास। फैक्ट्री चल इसलिए पड़ी क्योंकि मेरी दादी का नुस्खा था। तुमने मेरी दादी का नुस्खा लिया, पैसा कमाया, लेकिन अपनी सांस की कोई देखभाल नहीं की। तुम्हारे पिता, वह तो चाहते थे मैं मर जाऊं। बीवी आते ही माँ को भूल गया, मुझ पर एक पैसा खर्च नहीं किया। बस मेरा शियोजुन ही अच्छा है, दादी की फिक्र करता है। मेरी दादी ने अपनी मृत्यु तक अपने बेटे का सुख नहीं भोगा। तुम अपने बेटे के सुख के काबिल हो क्या? अच्छा वेकिजुन, तुम सिर्फ अपनी दादी की बात मानते हो। तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो। तुम्हारा अपनी दादी के लिए सम्मान है, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं। तुम नाराज नहीं हो कि हमारा कारखाना कभी बड़ा मुनाफा नहीं कमा पाया? आज मैं तुम्हें बताती हूँ हमारे पैसे आखिर गए कहाँ। 12 साल से यह राज भी खुलना चाहिए। क्या राज? फिर से कहानी गढ़ने जा रही हो? उस समय की बात थी, तुम्हारे पिता ने मेरे साथ दांव लगाया, इसलिए हम साथ आए। बाद में कारखाने ने हमें बड़ा बोनस दिया। तुम्हारी दादी ने वह पैसा लेकर इधर उधर घमंड किया, जिसने भी मांगा उसे दे दिया। क्या? फिर कारखाना शुरू हुआ तो और भी बुरा हुआ। तुम्हारे पिता ने नहीं दिया तो वह खातों से लेने लगी, घर में चुराया, बाहर उधार लिया। वह कारखाने में अपने लोगों को भेजती थी। तुम कहो क्या हम उसे शहर में रहने दे सकते थे? नहीं, मुमकिन नहीं। मेरी दादी ऐसी नहीं थी। क्यों नहीं? उस साल बॉयलर रूम में विस्फोट हुआ, तुम्हारी दादी ने ही अपने रिश्तेदार को लगाया था। उसने लापरवाही की और घुस आए बच्चे को जला दिया। आखिर में तुम्हारी माँ ने ही पैसे अदा की। बहन मेयुन का वक्त कितना मुश्किल था। हमें लाभांश लेने में भी संकोच होता था। ऐसा कहाँ होता है कि मालिक को नुकसान हो और कर्मचारी अमीर बन जाए, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं थी। हर चीज अलग होती है शियोजुना। अगर तुम अपनी दादी की इस बात पर मुझसे नाराज हो, अब जब सच सामने आ गया है, माँ को तुमसे कुछ नहीं चाहिए। बस चाहती हूँ तुम सही रास्ते पर चलो। अगर ऐसा भी था, फिर भी वह कर्मचारी की लापरवाही थी। कुछ पुराने कर्मचारियों से झूठी गवाही दिलवाना क्या मुश्किल था? इसके अलावा मेरी दादी तो कितने साल पहले मर गई। मुर्दे से पूछो किन मेयुन। सुन लो, मुर्दों पर गंदगी फैलाना बंद करो। ये बच्चा तुझे अच्छा बुरा समझ नहीं आता। प्रधान युआन, चाहे तुम प्रधान युआन ही क्यों ना हो, अब हमारा अनुबंध हो चुका है। काला सफेद लिखा है। नियम के मुताबिक तुम्हें अब मुझे पैसे देना ही होगा। शियोजुना, व्यापार ऐसे नहीं किया जाता। क्या तुम अनुबंध तोड़ना चाहते हो? ठीक है, तो भी मुझे जुर्माना भरना होगा। पैसे भेज दूंगा, लेकिन किन मेयुन को भेजूंगा? क्या मतलब? मतलब ये है, मेरा निवेश सिर्फ किन मेयुन के लिए है। केवल किन मेयुन के लिए यह नहीं हो सकता। मैंने लाओ वेदाओं में निवेश किया सिर्फ उसकी याद में, उस डब्बे मिर्च की चटनी की जिसने मुश्किल वक्त में मेरी मदद की। लेकिन आपके कारखाना संभालने के बाद स्वाद बदल गया, मूल भावना भी खो गई है। ऐसे कारखाने में
मैं क्यों निवेश करूं? ऐसा नहीं है श्रीमान युआन, हम ही असली पुरानी पहचान वाले हैं। कच्चा माल फिर से वैसा कर सकते हैं, अभी बदलते हैं। हाँ, रोंगचेंग मिर्च की चटनी की आत्मा कभी नुस्खे में नहीं थी, बल्कि किन मेयुन में थी, और इन साथी कर्मचारियों में जो मुसीबत में भी साथ रहे। वे की जुन आखिरी बात सिखाता हूँ, मौका हमेशा नहीं आता, लेकिन आए तो पकड़ लेना चाहिए। श्रीमान युआन, कहिए, मेरी नई फैक्ट्री में निवेश का वादा अभी भी कायम है? बिल्कुल। अच्छा, पुराने साथियों, कुछ लोग कहते हैं हम बूढ़े हो गए, काम के नहीं रहे, जमाने से पिछड़ गए। आज मैं उन्हें गलत साबित कर दिखाऊंगा। चलो मेरे साथ फैक्ट्री खोलने चलें। चलो चलें। श्रीमान युआन, बहन, किन तुम दोनों साथ खड़े हो बहुत जचते हैं। इन पुराने ढोंगियों को सबक सिखाने का वक्त आ गया। आप दोनों हमें अमीर बनाओगे। ठीक है, वे की जुन कैसे आ गया? माँ, युआन जी, उद्घाटन की शुभकामनाएं। पड़ोसी फैक्ट्री से एक छोटा सा उपहार, ज्यादा कुछ नहीं है। माँ, ये नई फैक्ट्री ज्यादा दिन चले, जल्दी बंद ना हो। पर बंद हो गई तो कोई बात नहीं, आपके पास पेंशन है, भूखे नहीं मरेंगे। ठीक है, शुभकामना स्वीकार है। बंद होना ये शब्द मुझे लगता है आपके पास रहना चाहिए। लाओ वेदाओ की मशीन खराब हुई तो ठीक हो सकती है, पर इंसान का दिल खराब हुआ तो सचमुच खत्म। देखो सभी दोस्तों, यही है लाओ आमा मिर्च की चटनी फैक्ट्री। दावा है असली रोंगचेंग चटनी, पर है नकली। फॉलो करो, आप ही ले जाएगा मजा। श्योजुन, तुम्हारा तोहफा काफी भारी है, पर तोहफा मैंने ले लिया। ये इंसान, मैं नहीं रुकूंगा, तुम वापस ले जाओ। अरे बुढ़िया, कौन श्योजुन? मैं जानता ही नहीं। वे की जुन को नहीं जानता, किसे ठग रहे हो? अरे बाप रे, आप मुझे निर्दोष बता रहे हैं। वह एक स्व मीडिया है, साक्षात्कार की आजादी है, और यह भी स्वतः स्फूर्त कार्य है। और साथ ही हमारे रोंगचेंग का लाओ वेदाओ सच में अधिक प्रामाणिक है। वह सिर्फ 30 साल पुराना मानते हैं। पुराना ब्रांड, इसमें कोई समस्या नहीं है। हाँ, हम उपभोक्ता सच जानने का अधिकार है। क्या तुम्हें सच नहीं चाहिए? ठीक सच बताता हूं। अरे सब देखिए, मेरे पास ये अनुभवी मास्टर 60 साल से मिर्च की चटनी बना रहे हैं। इन दिनों इस ब्रांड से भी पुराना है, बैडू पर खोजा जा सकता है। व्यक्तिगत क्लाउड का लो। और ये दूसरा 80वां कारखाना दिवस, 90 साल का विज्ञापन मेरे लाओ आमा के दिखाई देते हैं। कर्मचारी या 30 साल के कारखाना प्रबंधक, तुम्हारे पास इतना पुराना संस्कृति का इतिहास। हाँ, तुम कमजोरों को दबाते हो, ट्रैफिक बढ़ाने आए हो, भाग जाओ। निकलो, निकलो, निकलो। ज्यादा बड़े भी ढूंढो, हमारे लाओ वेदाओं को पक्का करो कि असली स्थिति, फिर स्पैमर्स खरीदो, सभी जगह उन्हें बुरा कहो, नकली। अगर उन पर हमला करवा सको तो और अच्छा होगा। ठीक है, ऐसे ही करो। झुन भाई, बड़ी समस्या है। क्यों डर रहे हो? क्या खरीदे गए लेख काम कर रहे हैं? लाओ आमा को ऑनलाइन हमला हुआ। नहीं, लाओ आमा मशहूर हो गया। क्या मेरी माँ बहुत पुराने विचारों वाली हैं, इंटरनेट की दुनिया से अनजान हैं। ये कैसे संभव है? ठीक है, शुक्रिया। तुम अभी भी नई फैक्ट्री में काम करने को तैयार नहीं हो। मैंने कहा था, प्रचार विभाग के प्रमुख के रूप में निश्चित ही फिर से शानदार सफलता हासिल करूंगा। डायरेक्टर, मैं भी लगभग 60 की हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मेरे पास और भी वीडियो सामग्री है। चलो जीत का फायदा उठाते हैं। लाओ आमा को जरूर बाजार में स्थापित करेंगे। ठीक है, अपने काम में लग जाओ। ये तो साफ तौर पर तुम हो जिनके संपर्कों ने टॉप क्रिएटर्स को शेयर और सपोर्ट करवाया, छोटे ब्लॉगर्स को सक्रिय चर्चा में लगाया, तभी तो ये ट्रेंडिंग होता चला गया। तुम्हारे कहने से ऐसा लगता है मानो सारा श्रेय प्रचार विभाग का ही है।
लीडर होकर सारा क्रेडिट लेने से क्या फायदा? कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना बेहतर है। सच में दशकों के अनुभवी डायरेक्टर हैं आप। युआन जी, किन डायरेक्टर ट्रेंड कर रही हैं? हम पूरी तरह से फेमस हो गए हैं। प्रचार प्रमुख ने जो मार्केटिंग आर्टिकल लिखा था वह वायरल हो गया है। एक मशहूर डायरेक्टर ने फोन किया है, आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। इंटरव्यू छोड़ो, मैं कैमरे के सामने अच्छी नहीं लगती। किसने कहा? देखो ये तस्वीरें कितनी सुंदर हैं। देखो। युआन जी, आपने ये किन डायरेक्टर की तस्वीर कब खींची? कहीं दिल तो नहीं दे बैठे? बेकार की बातें, अपने काम पर ध्यान दो। यह तो अच्छी बात है मालिक। ये साक्षात्कार हमारे ब्रांड लाओ आमा की पहचान बढ़ाने के लिए बहुत मददगार होगा। आप तो असली मुखिया और मुख्य निवेशक हैं। ठीक है, मैं यून। ये तो मशहूर निर्देशक झांगदाओ है ना? यहाँ मिलना क्या संयोग है। अब हमारे लाओ वेईदाओ का उद्धार हो जाएगा। झांगदाओ, क्या संयोग है यहाँ आपसे मिलना। मैं लाओ वेईदाओ का मालिक हूँ, वेई किजुन। हमारा लाओ वेईदाओ रोंगचेंग का पुराना ब्रांड है। मैं तो हमेशा से मौका ढूंढ रहा था आप जैसी हस्ती को एक साक्षात्कार के लिए बुलाने का। लो, ये सब सामग्री मेरे सहायक को भेज दो। मैं टीम को दोबारा देखने को कहूंगा। श्रीमती किन, आखिरकार आपसे मिल ही लिया। आपको बाहर मेरा स्वागत करने की क्या जरूरत थी? झांगदाओ, आपने शायद गलत व्यक्ति पहचान लिया। आप उनके साथ इतनी अदब क्यों कर रहे हैं? मेरी माँ तो बस एक साधारण महिला है। तुम कहते हो तुम्हारी मां साधारण है? श्रीमती किन, आप तो बहुत विनम्र हैं। आपकी उपलब्धियों और योगदान के बारे में आपने बच्चों को कुछ नहीं बताया। क्या तुम्हें पता है तुम्हारी मां ने उन दिनों विज्ञापन में पैसा लगाया था? पता है, लाखों रुपए लगाए थे, जिसकी वजह से आज हमारे पास एक अच्छा सा घर तक नहीं है। उसने बस कुछ लाख खर्च किए पूरे रोंगचेंग के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए करोड़ों का उत्पादन मूल्य और अवसर पैदा किया। हाँ, मैंने जानकारी देखी। उस समय मेयुन ने विज्ञापन में निवेश करते हुए रोंगचेंग लाओ वेईदाओ को अपने नाम नहीं किया, ट्रेडमार्क एक अधिकार नहीं किया, बल्कि रोंगचेंग के सभी छोटे बड़े कारखानों को इस नाम का उपयोग करने दिया। इसकी लोकप्रियता ने कई बंद होने वाले कारखानों को फिर से जीवित कर दिया। मेरी तारीफ मत करो, उस समय सभी मुश्किल में थे। मैंने बस एक उद्यमी की तरह कर्तव्य निभाया। यही छोटा त्याग कर बड़ा लाभ, व्यापक दृष्टि और उदारता है। पूरा रोंगचेंग लाभान्वित हुआ। 30 साल बीत गए। हमारे चैनल के अधिकारियों ने विशेष रूप से आपका साक्षात्कार करने को कहा। इसमें क्या खास है? किजुन, मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम यह साक्षात्कार मुझे देते भी हो तो मुझे सोचना पड़ेगा। बेटा, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, तुमने ऑनलाइन प्रचारक खरीदे, ये मैंने देख लिया। बस असली प्रचारक नहीं थे, सिर्फ बेकार बहस थी। असली काबिलियत होती तो स्थानीय नीति और प्रचार स्वयं आते। तेरी माँ ने जब विज्ञापन मार्केटिंग की थी तब तू पता नहीं मिट्टी से खेल रहा था। प्यारे, मेरा ये लेख बिल्कुल इसी के बारे में है। ये सीधे चैनल के विशेषांक पर निशाना है। व्यापार सिर्फ विज्ञापन और मार्केटिंग नहीं है, ये एक राजनीति भी है। रुको, रोंगचेंग लाओ वेईदाओ अभी तक ट्रेडमार्क पंजीकृत नहीं हुआ है। बस मैं पहले इसे पंजीकृत करवा लूं तो ये मेरा हो जाएगा। तब कोई भी हो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। पत्नी, तुम अभी इसी वक्त रोंगचेंग लाओ वेईदाओ का ये ट्रेडमार्क पहले पंजीकृत करवा दो, जल्दी। भाईजुन, बहुत उम्दा। बस ट्रेडमार्क हाथ में आ जाए, लाओ आमा फिर कभी उबर नहीं पाएगा। मैं अभी इसे करती हूँ। अरे आंटी यांग फिर से माँ के साथ महजों खेलने आई हैं। आप थोड़ा और इंतजार करें। जब लाओ आमा का कारखाना बंद हो जाएगा तो माँ के पास खूब समय होगा आप सबके साथ महजों खेलने का। किजुन, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? तुम्हारी आंटी यांग सरकारी उद्यम की वरिष्ठ अधिकारी रह चुकी हैं। तुम सब पुरानी बहनें कौन सी पुराने कारखाने से नहीं निकली हैं? और आखिरकार कुछ का पुनर्गठन हुआ, कुछ बंद हो गए। अपने वे पुराने तजुर्बे मुझ पर न थोपो। मैं आज आई हूं तुम्हें औपचारिक रूप से सूचित करने। हमने रोंगचेंग लाओ वेईदाओ का व्यापारिक नाम पंजीकृत करवा लिया है। हाँ, हमने उन्हें कानूनी नोटिस भेज दिया है। लाओ आमा से कहा है कि रोंगचेंग लाओ वेईदाओ का इस्तेमाल बंद करे। अगर उनके प्रचार में फिर हमारी लोकप्रियता का फायदा उठाया गया तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। बस इतना ही। तो हम आपकी बातचीत में और विघ्न नहीं डालेंगे।
मेरा बेटा बहुत मूर्ख है। अगर वह इंटरनेट पर मेरे साथ बहस करता तो चाहे वह लाओ आमा हो या लाओ वेदाओ, पूरे देश को शायद जल्द ही पता चल जाएगा। आखिरकार हुआगुओं के लोग तमाशा देखना पसंद करते हैं। अगर उसे तुम्हारी जरा सी भी फिक्र होती तो उसे पता होता कि तुम्हारे महाजों के साथी हर एक बहुत प्रतिभाशाली हैं। उसके बारे में मत सोचो। मुझे फ्रूट टीवी के उपाध्यक्ष को तुम्हें कुछ कनेक्शन दिखाने दो। क्या मतलब? हमारा चैनल एक नया खाने का शो तैयार कर रहा है। होस्ट है खाने के विशेषज्ञ का ऐलान। मैं चाहता हूँ कि लाओ आमा पहले एपिसोड में आए। अच्छा, झांग दाओ ने मेरी माँ का जो इंटरव्यू किया वह बहुत हिट हो गया। पूरा इंटरनेट चर्चा कर रहा है। बैडू पर ट्रेंड बहुत ज्यादा है। इस तरह चलता रहा तो लाओ वेदाओ वास्तव में लाओ आमा से बदल दिया जाएगा। जुन भाई देखो, ऑनलाइन मशहूर खाने के विशेषज्ञ का ऐलान ने घोषणा की है कि वे रोंगचेंग आ रहे हैं पुरानी मिर्च कंपनियों का दौरा करने। कायलान वह अभी आया है? क्या मेरी माँ के लिए आया है? बहुत संभावना है माँ अभी वीडियो पर आई हैं, बहुत चर्चा में है। चाहे वह किसी के लिए भी आया हो, रोंगचेंग में 30 साल का ब्रांड सिर्फ हमारा लाओ वेदाओ ही है। उन्हें हमारे कारखाने आना ही होगा। लाओ आमा नहीं जाने देना। स्वागत है। श्री कायलान, स्वागत है। स्वागत है। यात्रा कठिन रही होगी, तो चलिए अभी इंटरव्यू शुरू करते हैं। हाँ, मैंने सुना रोंगचेंग की मिर्च की चटनी बहुत मशहूर है। इसी के लिए इंटरव्यू करने आया हूं। मैं यानी हमारे लाओ वेदाओ कारखाने के मैनेजर वेई किजुन। वेई किजुन मैनेजर तो किन नहीं है? वह मेरी माँ है, मैं उनका बेटा हूँ। ये कारखाना अब मुझे मिल गया है। आप चिंता न करें, मैं आपको बताता हूँ। हमारा लाओ वेदाओ कारखाना रोंगचेंग का सबसे पुराना कारखाना है। इसका इतिहास 1992 तक जाता है। आप जानते हैं लाओ वेदाओ सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मैनेजर किन, श्री युआन हमें नहीं पता। श्री कायलान की टीम को लेने कहते हैं, नहीं मिले। श्री कायलान शायद गुम हो गए हैं। गुम हो गए? मैं तुरंत ली जूली को भेजता हूं ढूंढने। जल्दी मत करो, मुझे अभी खबर मिली कायलान को वेई किजुन ने लाओ वेदाओ बुलाया है। कायलान, देखिए, हमारा लाओ वेदाओ हमेशा पारंपरिक तरीके से बनता है, इसलिए हर डिश बेहतरीन होती है। इसीलिए हमारे लाओ वेदाओ की 30 साल से अच्छी ख्याति है। कायलान, हम पहले लाइव फिर एडिट करेंगे। अब शुरू हो गया ना? हाँ, शुरू हो गया। लाइव सिग्नल भेज दिया गया। अच्छा, हम फिल्माओ आगे जो भी हो। अभी लाओ वेदाओ के शॉट्स पूरे नेट पर लाइव हैं और ऑनलाइन प्रचार से सबसे पहले मैं चर्चा में रहूंगा। कायलान, कृपया शूटिंग रोक दें। बेनताओ, हम ही फ्रूट टीवी के आधिकारिक इंटरव्यू टीम हैं। इसमें कोई गलत फहमी है? माम, ये इसमें क्या गलत फहमी है? कायलान ने खुद घोषणा की थी कि वे रोंगचेंग आ रहे हैं पुरानी मिर्च की चटनी का इंटरव्यू करने, और हमारा लाओ वेदाओ ही तो है। इसमें क्या समस्या है? समस्या ये है, ये असली रोंगचेंग लाओ वेदाओ चटनी नहीं है। अरे अरे, दोनों जल्दी मत करो। स्वाद तो चख कर देख लो। कायलान, उन्होंने कच्चा माल बदल दिया, औद्योगिक मिर्च सार मिलाया। इस तरह से बनी चटनी बिल्कुल पुराना स्वाद नहीं। बिल्कुल यही स्वाद है बेनताओ। ये वही स्वाद है जो 30 साल पहले तुम लाए थे। शुद्ध। ये नामुमकिन है। कायलान, मैं चखता हूं। मेयुन, स्वाद बिल्कुल वही है। मैंने खुद खरीदा लाओ आमा से बदलवाया, स्वाद एक जैसा ही है। पूरा इंटरनेट बता रहा है लाओ आमा के बारे में। ये कैसे हो सकता है? माम, आप हमेशा अपनी सोच दूसरों पर थोपती हैं। यह है असली रोंगचेंग मिर्च चटनी। नहीं हो सकता। तुम्हारे पास पूरा नुस्खा भी नहीं। तुमने तो सड़े बीन्स और औद्योगिक मिर्च सार से बनाया है। ये स्वाद कैसे आया? तुमने पैकेज जरूर बदला है। माम, व्यापार में ईमानदारी मैंने आपसे सीखी। मैं नकली कैसे बनाऊं?
पैकेज बदला जा सकता है पर लाइन नहीं। माँ, ये बांझ कक्ष है, आप यूं नहीं घूम सकती। हटो। ये स्वाद। मैं भी चखूं, मैं भी एक जैसा, बिल्कुल बिल्कुल यही स्वाद, मजेदार, बहुत शुद्ध। जल्दी करो, पीछे वाले इधर रखो। मैंने तो आखिरी लड़ाई की तैयारी की है, बिना तैयारी कैसे? वही प्रबंधक, मुझे ऑर्डर दें, पहले 20 लाख का विदेशी बाजार में फैलाएंगे। नहीं, उसने फफूंदी लगे बीन्स और औद्योगिक मिर्च सार से जो मिर्च की चटनी बनाई उसकी क्वालिटी में जरूर खराबी है। उसके पास पूरा नुस्खा है ही नहीं। वही कि जुन, मैं तुम्हें सलाह देता हूं, बस करो, तुम्हारे हाथ में पूरा नुस्खा है ही नहीं। ये नुस्खा तो मेरी दादी का था, मैं क्यों नहीं बना सकता? ये हमारा लाओ वही परिवार का नुस्खा है। लाओ वेई परिवार। तुम्हारी दादी। लाओ वेई परिवार। तुम्हारी दादी। मेयुन, क्या इसमें कोई छुपी बात है? ये मिर्च की चटनी तो किन मेयुन ने बनाई थी। उन्होंने बनाई। मेरी दादी ने मुझे खुद कहा था कि मेयुन डिलीवरी के बाद रसोई तक नहीं गईं, बस मेरी दादी उनकी सेवा करती रहीं। अब उन्होंने मेरी दादी की चीज अपनी बना ली। मेयुन, बच्चा तुम पर भरोसा ही नहीं करता। सास की बुराई करने से मत डरो, सच्चाई उसे बता दो। मैं ठीक है, तो फिर आज सब कुछ खुलकर, चूंकि सबको लगता है ये नुस्खा उनका है, बातों से क्या फायदा। चलो इस नुस्खे के मुख्य सामग्री और तरीके सुनाएं, देखें कौन सही बताता है। ठीक, मैं सुना सकती हूँ। मुझे नुस्खा क्या है पता, सुनाए ही नहीं सकता। ये तो हमारे लाओ वेई परिवार का गुप्त नुस्खा है, व्यापारिक रहस्य है, बाहर नहीं बताया जा सकता। कैसे कैसे सबके सामने याद कर सकते हैं? तुम नहीं बता सकते क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हारे पास नुस्खा है ही नहीं। मैं अच्छा, आप दोनों, हमारा खाने का शो है, बहस प्रतियोगिता नहीं। मुझे लगता है आप दोनों अपनी अपनी बनाई मिर्च की चटनी को बहुत अच्छी तरह जानते होंगे और यह भी जानते होंगे कि अपनी मिर्च की चटनी से स्वादिष्ट व्यंजन कैसे बनाते हैं। चलिए ऐसा करते हैं, अभी यही मंच पर अपनी अपनी मिर्च की चटनी से एक पकवान बनाते हैं, कैसा रहेगा? ठीक है। पति जी, पहले घर पर माँ ही खाना बनाती थी, तुमने कभी रसोई में हाथ ही नहीं लगाया, क्या ये ठीक रहेगा? चिंता मत करो, हमारे पास लाओ वेई मिर्च की चटनी है, बस खाना पक जाए, स्वाद जरूर अच्छा होगा। और सुनो, मेरे पास एक गुप्त तरीका भी है। कौन सा गुप्त तरीका? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ठीक है। देखो, मेरी माँ ने भी जवानी में मेरे लिए खाना बनाया था। टोफू अच्छा चाहिए, आंच ठीक रखनी है। टोफू सुगंधित चाहिए, 2 चम्मच चटनी, खुशबू छा जाए। माँ, लगभग तैयार है। टोफू अच्छा चाहिए, आंच तो ठीक है। टोफू सुगंधित चाहिए, 2 चम्मच चटनी, खुशबू छा जाए। सुगंधित है? हाँ, सुगंधित है। माँ के कारखाने की मिर्च की चटनी हर चीज के साथ स्वादिष्ट लगती है। मेयुन, क्या सोच रही हो? हम मेरा बन गया। हम जीत गए। हम माफ करना, मैं ध्यान भटका गई, हम हार गए। कोई बात नहीं मेयुन, मैं और काइलान, हम दोनों का बहुत सालों का रिश्ता है। काइलान, चूंकि हम जीत गए हैं, अब कृपया आप चलें हमारे लाओ वेदाओ के ऑफिस हमारा इंटरव्यू लेने के लिए। इंटरव्यू? ठीक है, तो हम इंटरव्यू लेंगे श्रीमती किन मेयुन। क्या? काइलान, आप हमें मूर्ख बना रहे हैं।
इतने सारे लोग सुन रहे हैं। आपने कहा था कुकिंग प्रतियोगिता होगी। हम आप मुकर नहीं सकते। बेटी, मैंने प्रतियोगिता कहा था, पर मैंने शुरू से आखिर तक ये नहीं कहा कि जो प्रतियोगिता जीतेगा उसी का इंटरव्यू लूंगी, नहीं ये कहा कि जो जीतेगा उसकी चटनी असली होगी। मेरा आज यहाँ आने का मकसद बहुत स्पष्ट था, हमेशा से स्पष्ट था। वह यह था कि मैं उसी का इंटरव्यू लूंगी। ये तो हमारी लाओ वेदाओ की मिर्च की चटनी है और ये सिलहूट हमारे कारखाने का लोगो है। आप हमारे कारखाने आए हमारा इंटरव्यू लेने ही तो। मुझे समझ आया, इस पैकेट पर जो महिला का सिलहूट लोगो है वह मेयुन है। पहले की चटनी विज्ञापन में दिखाया गया तो काइलान, आपको शुरू से ही पता था कि इंटरव्यू का विषय किनमेयुन है। क्या? मैंने सुना रोंगचेंग की मिर्च की चटनी मशहूर है, इसलिए खास तौर पर इस पर इंटरव्यू करने आया हूं। तो कहने का मतलब है आप यहाँ आने से पहले ही जानते थे लाओ आमा और लाओ वेइदाओ दोनों फैक्ट्रियों के बारे में? बिल्कुल, खाने पीने की दुनिया की कहानियां मैं थोड़ी बहुत जानता हूं। तो फिर क्या? आपका प्रोग्राम तो लाइव है। हमारी धूम मच गई, पूरा इंटरनेट देख रहा है। वो डायरेक्टर वेई किजुन, हमारा लाइव शो हमेशा 2 हिस्सों में होता है, पहला भाग और दूसरा भाग। क्या इसका क्या मतलब मतलब है? मतलब ये है कि लाइव शो अभी खत्म नहीं हुआ है। अच्छा, लाओ वेइदाओ और लाओ आमा श्रीमती किन मेयुन के जीवन की तरह पहले और बाद के हिस्से हैं। लाओ वेइदाओ उनका प्रेरक नवीन अतीत है, ब्रांड बनाने का समय। लाओ आमा उनका वर्तमान है, जहां वे बूढ़ी नहीं हुई, समय के साथ कदम मिलाकर चल रही हैं। दोनों ही हिस्से शानदार हैं, जिन्हें सभी नेटिजन्स को जानना चाहिए। और आप दोनों पति पत्नी काफी मनोरंजक हैं। आप दोनों की कृपा से आज हमारे लाइव इंटरेक्शन और लाइक रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं और प्लेटफॉर्म के होम पेज पर पहुंच गए हैं। मतलब ये है कि हम यहाँ आधे दिन से मेहनत कर रहे थे, बस उनके लिए, लाओ आमा की सीढ़ी बनने के लिए। आपके लाइव शो में हमें मस्खरा बनवाया। इतनी मेहनत से धोखा देकर बुलाया, सब बेकार गया। इसका मतलब है बुरा काम करने वाला भगवान भी नहीं छोड़ते। क्या हास्यास्पद है। यह तो है कार्यक्रम टीम का छिपा हुआ षड्यंत्र। साफ दिख रहा है तुम हमसे मजाक कर रहे हो। तुमने हमारी शूटिंग किसने की? मैं तुम पर केस करूंगा, ये धोखाधड़ी है। हमारा हर लाइव शो टाइटल और प्रीव्यू के साथ आता है। उसमें साफ लिखा था मिर्च रानी किन मेयुन का विशेष साक्षात्कार, लाओ वेइदाओ की शुरुआती कहानी। तुम खुद समझ बैठे, हमें दोष क्यों दे रहे हो? दोस्तों, हमारा लाओ वेइदाओ ही असली ब्रांड है। हाँ, बिल्कुल सही। हमारा दशकों का इतिहास है। वह बस हमारी लोकप्रियता का फायदा उठा रही है। शियोझुन, शियोली, चाहे तुम असली हो या नहीं, आज से हमारा लाओ आमा नए पैकेज में आ रहा है। मैनेजर, हमारा नया पैकेज सबको दिखाइए। देखिए, ये हमारे लाओ आमा का नवीनतम पैकेज है। पहचानिए, लाओ आमा की किनमेयुन ही रोंगचेंग मिर्च की चटनी की वास्तविक संस्थापक और गुणवत्ता की गारंटी है। काइलान जी, अब बेकार के लोग हट गए हैं। क्या हम औपचारिक रूप से रिकॉर्डिंग शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल। श्रीमती किन का जीवन का अगला भाग और भी उम्मीदें जगाता है। चलिए चलते हैं लाओ आमा के कारखाने में। धत तेरे की। वेई, इतना गुस्सा ना करें। आपके पास फिर से उठ खड़े होने का मौका है। आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है, मैं आपके साथ ऑर्डर करना चाहता हूं 20 लाख का। लेकिन श्रीकाई और बाकी सब लाओ आमा के पास चले गए हैं। आप हमारे साथ ऑर्डर क्यों करना चाहते हैं? बिल्कुल इसीलिए मैं आपके साथ ऑर्डर करना चाहता हूं। श्रीकाई के प्रभाव और प्रचार प्रभाव से लाओ आमा इस बार जरूर चर्चा में आ जाएगा। उस समय पूरे देश में बिक्री निश्चित रूप से आसमान छुएगी। तो आप उनमें निवेश कर दें। हमारा मजाक उड़ाने की क्या जरूरत है? वेई शेंग, जवान दिमाग लचीला रखना चाहिए। व्यापार में तो जहां गर्मी होती है वहां पैसा भी खींचा चला आता है। वैसे भी आप और लाओ आमा एक ही जड़ से हैं, एक ही स्वाद है। आप समय से पहले सामान भेज दें, बाजार पर कब्जा कर लें। उनका भारी विपणन खर्च हमारा मुनाफा बन जाएगा। पैसा अपने आप नहीं आ जाएगा क्या? बात तो सही है। और इस लाओ वेइदाओ के लोगों पर मेरी मां की भी छवि है। हम नकली सामान तो बेच नहीं रहे। हाँ, बस हमने पहल कर ली तो ग्राहक हमारे हो जाएंगे। ठीक है, यही करते हैं।
वेई शेंग उत्पादन तेज होना चाहिए। क्या हम बाजार पर पहले कब्जा कर पाएंगे? यही समय का अंतर तय करेगा। कोई दिक्कत नहीं, मुझ पर छोड़ दो। प्यारे, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, लेकिन हमारे पास असली नुस्खा है ही नहीं। समय पर सामान न दे पाए या स्वाद ठीक न हो तो हमें भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। हमारे पास असली नुस्खा नहीं, लेकिन लाओ आ माँ के पास है। तुम कह रहे हो चुराने जाएं? चुराना? अपनी माँ का सामान लेना चोरी कैसे हुई? मैं तो बस वापस ले रहा हूँ जो मेरा अपना है। रुको, पकड़ो उसे, भागने मत दो। तुम कौन हो? यहाँ चोरी करने की हिम्मत? मार डालूंगा तुझे। अरे नहीं नहीं, मैं हूँ। श्योजुन, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? मैनेजर अंधेरी रात में चुपके से घुस आया। जरूर बुरी नीयत है। जहर मिलाने आया होगा। बकवास, मैं ऐसा घटिया काम नहीं करता। मैं नुस्खा लेने आया था। वेई किजुन, तुम लाओ वेईदाओ के मैनेजर हो, रात के अंधेरे में प्रतिद्वंद्वी के कारखाने में घुसे नुस्खा चुराने शर्म नहीं आती? चोरी कैसी? मेरी माँ का सामान वह मेरा ही सामान है। मैं इसे वापस लेने आया हूँ। क्या हुआ? माँ, मैं आपसे विनती करता हूँ, उसकी गाड़ी भी कोई चारा नहीं था। हमने हांगकांग व्यापारी के साथ बड़ा ऑर्डर साइन किया है। अगर सामान नहीं दे पाए तो हमें लाखों का जुर्माना भरना पड़ेगा। हम अब बिल्कुल मुसीबत में हैं। हांगकांग व्यापारी? श्योजुन, तुम्हारे पास पैसे तक नहीं है? तुम हांगकांग व्यापारी को कैसे धोखा दे सकते हो ऑन ऑर्डर साइन करने के लिए? तुम गलती पर गलती क्यों कर रहे हो? गलती गलती गलती? बचपन से लेकर आज तक मैं तुम्हारी नजर में हमेशा गलत ही क्यों हूँ? मैं तुम्हारे लिए हमेशा गलत क्यों हूँ? मैं कहती हूँ तुम गलत हो। तुम सच में गलत हो। तुमने जूनियर हाई में चोरी से सिगरेट पी, दीवार फांदकर स्कूल छोड़ा, इंटरनेट कैफे गए, तुमने घर से पैसे भी चुराए वीडियो गेम खेलने के लिए। क्या ये सब तुम्हारी गलतियां नहीं हैं? मैंने तुम्हें रोका, सुधारा, वो सब तुम्हारे भले के लिए था। मेरे भले के लिए? मैं ऐसा बन गया, वो सब तुम्हारी वजह से है। किसने मुझे छोटी उम्र में दादी के पास भेज दिया था? मैंने तुम्हें गांव में नहीं छोड़ा था। तुम तब तक दौड़ने कूदने लग गए थे। बड़ों की देखभाल की जरूरत नहीं रह गई थी। तुम्हारी दादी थीं जिन्होंने जबरदस्ती तुम्हें अपने पास रखा। क्या? मेरा शहरी निवासी प्रमाण पत्र था। तुम्हारे पिता ने बहुत कोशिश की शहर में अपनी जगह बनाने के लिए। वो कैसे अपने इकलौते बेटे को गांव में छोड़ सकते थे? वो तुम्हारी दादी थी, तुम्हारी देखभाल का बहाना बनाकर हमसे खाने पीने का पैसा वसूलती थी। तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुमने सच में उसे पैसे दिए थे तो फिर वह इतनी कंजूसी क्यों करती? गांव वालों को पता था तुम्हारी दादी के पास पैसा है, तो उन्होंने उसे जुए में फंसा लिया। वह तुम्हारा हर महीने का खाने का पैसा जुए में उड़ा देती थी। सब गंवा दिया। श्योजुन, मैं जानती हूं तुम्हारे दिल में तुम्हारी दादी हमेशा एक अच्छी इंसान रही है। मैं ये सच उजागर नहीं करना चाहती थी, लेकिन ये तुम्हें मुझे ब्लैकमेल करने या गलत काम करने की छूट देने का कारण नहीं है। हम पुरानी पीढ़ी के बीच का यह विवाद मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी। तुम गलत रास्ते पर चले गए, ये भी मेरी एक मां के तौर पर गलती है। श्योजुन बेटा, चलो मन लगाकर अपना कारोबार ठीक से चलाते हैं। उन झूठे दिखावों में मत पड़ो, ठीक है? तुम्हारी दादी ने प्रसूति देखभाल के दौरान खुद तो अच्छा खाया पिया, लेकिन मेयुन को बिना तेल नमक का पतला सूप दिया। मेयुन के पास कोई चारा नहीं था, तभी उसने खुद मिर्च की चटनी बनाना सीखा। हमारे कारखाने के पुराने साथी सब जानते हैं, हमने तुम्हारी दादी का कुछ बकाया नहीं छोड़ा, बल्कि तुम्हारी दादी ने हमारा नुकसान किया। मैनेजर किन, मैं तुम्हें नुस्खा नहीं दूंगी बेटा। अभी भी समय है, लौट आओ। जाकर हांगकांग के व्यापारी को सच बता दो। मैंने युआन जी से भी बात करवाने को कहा है। तुम्हारा जुर्माना कम करवाएंगे। वेई किजुन, तुझे बस अपनी दादी की तकलीफ दिखती है। क्या तूने कभी अपनी माँ के इतने साल के दुख को समझा? किन मैम इस हालत में भी तुम्हारी मदद करना चाहती हैं, और तू एक नरम माफी की बात भी नहीं कह पा रहा। तुझे पालना बेकार गया। बस चुप करो। तुम्हें यह कहने का क्या हक है कि जिन तुम्हारी वजह से नहीं, जिसने फैक्ट्री बर्बाद कर दी, तो हम विदेश पढ़ने गए होते, आज कामयाब होते।
हाँ, अगर तुमने तब हमें विदेश भेज दिया होता तो आज ये हालत नहीं होती। ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये सब तुम्हारा किन मेयुन का कर्ज है। सुन लो, मैं कभी जुर्माना भरने की हालत में नहीं पहुंचूंगा। नुस्खा सौंप दो, नहीं तो मैं रोंगचेंग लाओ वेइदाओ के ट्रेडमार्क मालिक के तौर पर प्रतिबंध आदेश लूंगा। लाओ आ माँ को मेरा ट्रेडमार्क इस्तेमाल करने से रोकूंगा। मैंने तुझे पाला पोसा, बड़ा किया, घर बसाया, ये सब तू नहीं मानता। सिर्फ इसलिए कि मैंने तुझे विदेश नहीं भेजा तो मैंने तुझ पर कर्ज चढ़ाया। हाँ, अरे नालायक! लाओ आई, छोड़ो। मैं किनमेयुन तुम पर एक पैसे का मोहताज नहीं। तुम प्रतिबंध आदेश चाहते हो तो जाओ कर लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सुरक्षा, इन्हें बाहर निकालो। इन्हें लाओ अमा में कदम रखने की इजाजत नहीं है। मैं खुद चली जाऊंगी। किन मेयुन युआन बेंताओ, धमाका हो गया, पूरी तरह से धमाका। काइलान वाला शो ऑनलाइन आया, हमारे रोंगचेंग की मिर्च की चटनी पूरे इंटरनेट पर छा गई है। ऑर्डर बेतहाशा बढ़ गए हैं, प्रोडक्शन लाइनें पीछे छूट रही हैं, मांग पूरी नहीं हो पा रही। बहुत अच्छा। किन मेयुन, ये एक प्रतिबंध आदेश है। आप तुरंत वापस बुलाएं। बिक्री और प्रचार में जो रोंगचेंग लाओ वेइदाओ जैसे उत्पाद हैं, कृपया तुरंत पालन करें। वे किजुन, तुम आग में घी डाल रहे हो। ऐसे मत कहो, ट्रेडमार्क कानून में स्पष्ट प्रावधान है। अब मैं रोंगचेंग लाओ वेइदाओ ट्रेडमार्क का मालिक हूँ। मुझे किसी भी अधिकारों के उल्लंघन पर कार्रवाई का अधिकार है। तुम्हारा मतलब है बस उत्पाद के पैकेज पर अगर रोंगचेंग लाओ वेइदाओ शब्द आते हैं तो उल्लंघन है और हटाना होगा? जी महोदया, फिलहाल यह ट्रेडमार्क अधिकार स्पष्ट रूप से श्री वेई के पास है। भले ही आपने पहले इस्तेमाल किया हो, कानूनी तौर पर यह अभी भी उल्लंघन है। क्या बात है, इस्तेमाल का अधिकार मालिकाना हक से कमतर। ये तो डाकू का तर्क है। तुम्हें पता है हमारा लाओ आमा चर्चा में है, जानबूझकर बाधा डाल रहे हो। अगर मैं हटाने से इनकार करूं, मुझ पर केस करोगे या जबरन हटवाओगे? बेशक, कानूनी प्रक्रिया तो चलेगी ही। मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगी। तो शायद तुम्हें निराश होना पड़ेगा। हमारे नए उत्पाद के पैकेजिंग पर रोंगचेंग लाओ वेइदाओ का चिन्ह पहले ही हटा दिया गया है। उस समय लाओ वेइदाओ फैक्ट्री में नया पैकेजिंग दिखाते हुए क्या तुमने ध्यान से नहीं देखा? यह असंभव है। बेवकूफ, हमने पैकेजिंग बहुत पहले बदल दी थी। मैं बस तुम्हें चिढ़ा रहा था। सोचा नहीं था तुम सच में इतने मूर्ख हो। तुच्छ चीज को बड़ा बना दिया। तुमने मुझे मारा? मैं तुम्हें नहीं मार रहा हूं, मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। पहले मैंने तुम्हें इंसान बनना नहीं सिखाया, अब मैं तुम्हें व्यापार करना सिखाऊंगा। पहला कदम है चाल चलकर पछतावा नहीं करना, एक चलकर तीन आगे सोचना। ये लाओ वेइदाओ की सिलहूट, लोगों की मूल तस्वीर, उसकी प्रतिमा अधिकार मेरे पास है। अब मैं प्रतिमा अधिकार उल्लंघन के आधार पर तुम्हारी लाओ वेइदाओ फैक्ट्री को मेरी सिलहूट इस्तेमाल करने से रोकता हूं। तुरंत वकील का नोटिस भेजो। एक बार लाओ वेइदाओ ये सिलहूट इस्तेमाल नहीं कर सकती तो वह ग्राहकों के दिमाग में रोंगचेंग मिर्च की चटनी से जुड़ नहीं सकेगी। वेई किजुन, तुम नकली को असली बनाना चाहते थे। नकली को असली बनाने की चाल विफल हो गई है। प्यारे, कैसा रहा? क्या प्रतिबंध आदेश लागू हो गया? क्या लाओ अमा के उत्पाद सब हटा दिए गए? मैं वे किजुन, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। क्या हुआ है? मैंने पुराने ब्रांड के नाम पर निवेश किया, बस पुराना स्वाद चाहिए। लाओ आमा की पैकेजिंग जैसी, तो मैं विदेशी संस्करण के नाम पर पहले ही बाजार पर कब्जा कर सकता हूं। अब सिलहूट लोगो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तुमने सब बर्बाद कर दिया। क्या तुमने सिलहूट डिजाइन ट्रेडमार्क नहीं करवाया? वह चित्र उसने मुझे अधिकार नहीं दिया। मैं रजिस्टर ही नहीं कर सकता। मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें किसी भी तरह मेरे लिए रास्ता ढूंढना होगा, चाहे अधिकार उल्लंघन हो। फिर भी लॉन्च करो। किन मेयुन आखिरकार तुम्हारी अपनी मां है, क्या सच में केस करेगी? हाँ, पति नहीं तो हमें भारी जुर्माना देना पड़ेगा। माँ ने ऐसा किया है, क्या हम खुद के लिए नहीं सोच सकते? तो बस यही करना होगा। सब हो गया। उनके उपकरण हमने तोड़ दिए। कम से कम 3-5 दिन बिल्कुल ठीक नहीं होंगे। हे देखो। अच्छा, ये तुम्हारा है।
चुप रहो। अरे चिंता मत करो जुन भाई, फिक्र ना करो। हे। चलो। इस तरह बड़े पैमाने पर बाजार में बस मेरा पुराना स्वाद ही होगा। फैक्ट्री मैनेजर ही है, ये क्या करें? अरे किन मेयुन, मैंने जांच कर ली है, कैनिंग लाइन के मुख्य पुर्जे पूरी तरह तबाह हो गए हैं। इतने कम समय में ठीक हो ही नहीं सकते। वह जरूर वेई की जुन ने किया है। उसने देखा हमारे ऑर्डर बढ़ गए तो बिगाड़ किया। पुलिस बुलाओ, उसे जरूर गिरफ्तार करो। हाँ, पुलिस लाओ, उसे पकड़ो। गिरफ्तार करो। कितना कृतज्ञ है किन दीदी, इतनी अच्छी इंसान है, उनका बेटा ऐसा बुरा कैसे निकला? मेयुन घबराओ मत, मैं अभी जाता हूँ। नए उपकरण खरीदने की व्यवस्था करने, उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लाओ युआन, जरूरत नहीं, नए उपकरण नहीं खरीदने, पुलिस भी नहीं बुलानी, मेरे पास तरीका है। ओह, क्या मुझे प्रतिबंध आदेश देने आए हो? हाँ, अरे मैं पैकेजिंग नहीं बदलूंगा। मैं अब भी बना और बेच रहा हूं, तो क्या तुम मेरा क्या बिगाड़ सकती हो? हाँ, हिम्मत है तो हम पर केस करो। कोर्ट का फैसला आने तक कुछ साल हम पैसा कमा चुके होंगे, उस समय हार मान लेंगे। माँ, ये ख्याल दिल से निकाल दो। आज बाजार में जो बड़े पैमाने पर माल उतार सकता है वो सिर्फ हम हैं। तुम तो वो पुरानी लहर हो, पीछे छूट गए लोग जो रेत में दब जाते हैं। किजुन, मैं कभी समझ नहीं पाई तुम्हें पैसों से इतनी गहरी आसक्ति क्यों है? क्या सच में तुम्हें विदेश न भेजने की वजह से, या फिर तुमने उस समय सहपाठियों के सामने शेखी बघार दी थी? तुमने विदेश नहीं भेजा तो शर्मिंदगी महसूस हुई, ये सब कुछ मेरे सिर मढ़ दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। तुम मानो ना मानो, मैं तुम्हें और मौका नहीं दूंगी। पुराने दोस्त, हाथ बटाओ, इन डिब्बा बंद उपकरणों को सब वापस ले चलो। अरे हिलना मत, तुम लोग क्या कर रहे हो? ये तो लूट है। ये खुली लूट है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं पुलिस बुलाऊंगी। किन मेयुन, तुम क्या कर रही हो? अब तुम लाओ वेदाओ की मैनेजर नहीं रही। ये सामान मेरा है, ये लूट है। तुम लोग, ये मेरा सामान है, सिर्फ ये पैकिंग मशीन ही नहीं, ये और ये भी। ये उन दिनों भाई कंपनियों ने लाओ वेदाओ की मदद का एहसान मानकर मेरे कारखाने के सबसे मुश्किल दौर में मुफ्त में उधार दिए थे। ये कैसे हो सकता है? तुम मैनेजर बनने के बाद क्या तुमने कारखाने के दस्तावेज नहीं देखे? ये उपकरण कारखाने के नहीं हैं, बल्कि मेरे किनमेयुन के निजी हैं। तुम बताओ, क्या वह सच कह रही है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या मैनेजर, ये सच है। पुरानी मैनेजर आपकी असली माँ है। किसे पता था कि आपको यह भी नहीं पता? बर्बाद हो गए उपकरण, गए नकली सामान से बाजार पर कब्जा तो दूर, मैं सामान्य उत्पादन भी नहीं कर पाऊंगा। फिर क्या होगा? हमने हांगकांग व्यापारियों के साथ सट्टा समझौता किया है। अगर हम समझौते का लाभ नहीं पहुंचा पाए तो हमें अपनी फैक्ट्री गिरवी रखनी पड़ेगी। फैक्ट्री बर्बाद हो जाएगी। चुप रहो। और हमने अभी उन पुराने कर्मचारियों को इतना मुआवजा दिया है, खाता खाली हो गया है। अब मशीनें नहीं हैं, प्रोडक्शन लाइन नहीं चल सकती, लाभ कैसे कमाएंगे? तुम चुप रहो, मैं कहता हूं चुप रहो। किजुन, क्या हम माँ से माफी मांग ले? मैंने सुना लाओ आमा अब बहुत मशहूर है, जल्द ही स्टॉक मार्केट में आ रहा है। नामुमकिन, मैं गलत नहीं हूं, मैं बिल्कुल गलत नहीं हूं, मैं उससे माफी नहीं मांगूंगा। अरे मैं दिवालिया हो गया, मेरी पहली कार पोर्श थी। नहीं, मैं वापस जाकर पहले घर बेच दूंगा। तुम माँ, जब तुम मुझे मुश्किल में डाल रही हो तो मुझे भी यही करना पड़ेगा। मैं अब तुम्हें आदेश देता हूं, पुराना नुस्खा मुझे सौंप दो, नहीं तो मैं पूरे इंटरनेट को दिखाऊंगा कैसे तुम ये महिला उद्यमी बदनाम होती हो। वेई की जुन, तुमने गुंडों को लेकर हमारे कारखाने में मशीनें तोड़ने का वीडियो हमारे पास है, लेकिन तुम्हारी माँ ने माँ बेटी के रिश्ते को देखते हुए पुलिस को नहीं बुलाया। अब तुम उल्टा उसे दोष दे रहे हो। तुम अपनी माँ को मारना चाहते हो। उसने पहले मेरी दादी को कूदने पर मजबूर किया, देखा? तुम बेकार नहीं होते, दवाई का खर्च नहीं कमा पाते। मेरी दादी कैसे इतनी मजबूर हो जाती कि छत से कूदकर आत्महत्या कर लेती। यह तुम पर मेरा और दादी का कर्ज है। यह कर्ज तुम जिंदगी भर नहीं चुका पाओगे। प्रधान युआन, जिसे आपने संपर्क करने को कहा था, मैं ले आया हूँ। बहन किन, सुना है तुम्हारे लाओ अमा का भरने का उपकरण खराब हो गया है। चिंता मत करो, हमारे कारखाने की नई लाइन हमेशा तुम्हारे लिए मुफ्त में उपलब्ध रहेगी। 30 साल पहले तुमने छोटे विज्ञापनों से हमारे छोटे कारखानों को मौत से बचाया था। 30 साल बाद तुम ऑनलाइन मशहूर हुई, फिर से हमें लाभ का मौका दिया। आप सच में हमारी अपनी बहन हैं।
हाँ मैनेजर किन, मेरा उपकरण आप आजादी से इस्तेमाल करें, हम सब आपकी मदद करना चाहते हैं। शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया। बेनताओ, तुम्हारा शुक्रिया। मेरा शुक्रिया मत करो, ये सब तुम्हारे की अच्छे कर्मों का फल है। आज देख रहा हूं, चाहे मेरा निवेश न भी हो, तुम्हारे काम करने के सुरक्षित तरीके को देखते हुए तुम लाओ आ माँ को फिर से खड़ा कर ही लेती। तुम लोग अब भी उसकी मदद कर रहे हो? क्या नहीं देख रहे वो एक सांस को मार डालने वाली जहरीली औरत है? माँ, क्या तुम मेरे भंडाफोड़ से शर्मिंदा होकर गुस्से में हो? क्या मुझे मार भी रही हो? क्या तुम सच नहीं करती कि मैं यह सब प्रकाशित कर दूं? मैं किन मेयुन पूरी तरह निर्दोष हूँ, मेरा दिल साफ है। तुम्हारी दादी को बुढ़ापे में लाइलाज बीमारी हुई थी, उसने मुझसे वापस आकर उसकी देखभाल करने की थी। मैं उसे वापस ले आया, सब ठीक चल रहा था। लेकिन तुम्हारी दादी को मौत का डर सताने लगा। उसने स्वास्थ्य उत्पादों के घोटाले में आकर विश्वास कर लिया। बाकी का अरे तुम खुद ही देख लो। माँ, तुम पास मत आना। ओ माँ, पैसे गए तो गए, लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ना चाहिए। कुछ गलत कदम मत उठाना। वह तो मेरे बेटे के नए घर के पैसे थे। ये माँ, उस साल तुम्हारे माता पिता भी कूदना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि तुम विश्वविद्यालय से लौटो और घर न रहे, इसलिए उन्होंने अपनी आखिरी ताकत जुटाई, उपकरण उधार लेकर कारखाना चलाया। कभी सोचा नहीं था कि हम ऐसे कृतज्ञ जानवर को पालेंगे। ऐसा कैसे हो गया? माँ, मैं गलत था। माँ, तुम मेरी मदद करोगी ना? जब से तुमने मुझे कारखाने से निकाला, बहुतों ने कहा कि तुम गलत हो। तुम्हारी माँ इतनी बुरी नहीं है, लेकिन तुमने विश्वास नहीं किया। माँ, अब मैं सब मानता हूँ। नहीं, तुमने विश्वास नहीं किया। तुम अपनी हार नहीं मान पा रहे। इतनी साधारण एक बूढ़ी औरत से हार गए। तुमने शुरू से ही अपनी गलती स्वीकार करने से इनकार किया। तुम्हें लगा तुम हमेशा सही हो। ये वीडियो अगर तुमने पहले दिखाया होता तो सब कुछ शायद जल्दी ही साफ हो जाता, लेकिन ये तुमने इसे मेरी मंजूरी समझ लिया। सबसे जरूरी वक्त पर अपनी माँ को मार डालना चाहा। तुम्हारी रगों में बसता है अपने मन की, अपने पैरों पर खड़े होने का घमंड। मैं तुम्हें फिर नहीं बचाऊंगी। पुराने साथियों, सामान उठाओ। आज से मैं किन मेयुन और उस वेई किजुन का रिश्ता तोड़ती हूँ। माँ, मैं गलत था। माँ, निकम्मा, अपना सामान लेकर दूर हो जा। देखा, सुना है ना, सिर्फ फैक्ट्री गई, घर भी बीवी ने चुपके से बेच दिया। सही हुआ। चलो चलते हैं। मेयुन, आज रात क्या तुम डिनर पर चलोगी? अरे काम की बात नहीं, डेट वाली बात। युआन जी, देवी ने डेट मंजूर कर दी। बहुत खुश हो ना? दरअसल चाहे वह माने या न माने, मैं हमेशा उसे देखता रहूंगा। मेरी आधी जिंदगी खट्टी मीठी हर तासीर छक चुकी है। आज कहीं असली दुनिया देखी है। आसमान ऊंचा, धरती दूर, अर्धशतक पार कर चुकी हूं। फिर भी देखो, खुलकर गाऊंगी, दुनिया का स्वागत करूंगी, व्यापार की दुनिया में फिर से उतरूंगी।